Today we here discuss class 11 subject biology and your topic is history of classification. क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बताया था आपको. हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन शॉर्ट रूप में हम आपको बताते हैं. हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासिफिकेशन कब से शुरू हुआ, यानी सबसे पहले आपको टू किंगडम सिस्टम फर्स्ट आया, जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिम्स को प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांटी में आपके प्लांट्स और एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो साइज में अदर कैरेक्टर्स में कैसे भी हों, सिर्फ टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. प्लांट्स को प्लांटी में रख दिया और एनिमल्स को एनिमेलिया में रख दिया. टू किंगडम बना दिया, टू किंगडम सिस्टम तो कैरोलस लीनियस द्वारा सबसे पहले दिया गया था. क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस. क्लियर. इसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम अर्नस्ट हैकेल आए. उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया के अलावा एक प्रोटिस्टा के बारे में भी बताया. इसके बारे में बताया, प्रोटिस्टा के बारे में भी बताया. एक नया किंगडम उन्होंने बताया. ना तो ये क्या है एनिमल है और ना ये क्या है प्लांट है. तो इस प्रकार से कितने हो गए? थ्री किंगडम सिस्टम हो गए अर्नस्ट हैकेल के अनुसार. ये हमारे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा है. नेक्स्ट फोर किंगडम सिस्टम. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो आगे इसके आफ्टर दिस पश्चात क्या हुआ? H.F. कोपलैंड. तो इन्होंने बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म में उनकी सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है. तो उन्हें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता तो इन्होंने उन्हें प्रोकैरियोट क्या कहा? प्रोकैरियोट कहा. और जिनमें स्पष्ट रहता है उन्हें क्या कहा? यूकैरियोट्स कहा. तो H.F. कोपलैंड ने इस पद्धति को दिया जिसमें जो बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गी थे, तो उनको एक नया नाम दिया जिनका नाम क्या? मोनेट. क्या नाम है? मोनेट. यानी कि फर्स्ट प्लांटी एनिमेलिया. सेकंड हमारा आता थ्री किंगडम सिस्टम में प्लांटी एनिमेलिया और प्रोटिस्टा जुड़ गया. फिर H.F. कोपलैंड ने मोनेरा को किंगडम को इसमें इंक्लूड करा, यानी फोर किंगडम सिस्टम बनाया, बताया. नेक्स्ट फाइव किंगडम सिस्टम. तो R.H. व्हिटेकर 1969 में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, फाइव किंगडम सिस्टम दिया. अब फाइव किंगडम सिस्टम इन्होंने किस आधार पर दिया? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे तो उनका जो बेस था, मुख्य आधार था वर्गीकरण करने का क्लासिफिकेशन का, तो वो था सेल स्ट्रक्चर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल. न्यूट्रिशन मेथड, लाइफ साइकिल, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, उन सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया में एक और जोड़ा किसका नाम था? फंगी. जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है फाइव किंगडम सिस्टम, R.H. व्हिटेकर 1969. तो ये क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री है, किस प्रकार से हिस्ट्री है. जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, क्लासिफिकेशन किंगडम इंक्रीज होते चले गए, जिससे कि स्टडी इजी हो जाए. अब क्लासिफिकेशन के टाइप्स की बात करें
तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम या नेचुरल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये तो आप जानते होंगे, आर्टिफिशियल, नेचुरल। तो आर्टिफिशियल में ये जो इनके क्लासिफिकेशन थे, सिस्टम थे, तो इसका यूज जो करा था सबसे पहले किसने करा था? पिलनी एल्डर ने करा था। इन्होंने 1 और 2 कैरेक्टर्स को आधार मानकर बनाया, जैसा कि आपका कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन है, प्लांटी और एनिमेलिया, यानी कि प्लांट्स के केवल 1 या 2 कैरेक्टर्स को आधार मानकर, या एनिमल्स को 1 या 2 कैरेक्टर को आधार मानकर इन्होंने क्लासिफिकेशन करा। तो सबसे पहले किसने करा था? पिलनी एल्डर ने आर्टिफिशियल सिस्टम को दिया था, और एग्जाम्पल जैसे कि कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन दिया, सेम ऐसे। यानी कि कैरोलस लीनियस से कौन सा सिस्टम दिया था? 2 किंगडम सिस्टम, जो पॉपुलर, ठीक है, 1 या 2 कैरेक्टर को आधार मानकर डिवाइड कर दिया प्लांट में और एनिमल। जैसे कि प्लांट को देखते हैं, अलग टाइप्स का होता है, एनिमल्स दोनों में डिफरेंट है, 1 या 2 कैरेक्टर आपको बिल्कुल स्पष्ट क्लियरली आप बता सकते हो, इसमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड, नेचुरल सिस्टम, एक क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी को बेस बनाया। किसको बेस बनाया? मॉर्फोलॉजी को बेस बनाया, एंड मोर कैरेक्टर लिए गए। नेचुरल सिस्टम, ठीक, जैसे बेंथम एंड हुकर का एक क्लासिफिकेशन है, बेंथम एंड हुकर, जब आप नेक्स्ट पढ़ोगे तो बेंथम एंड हुकर ने मॉर्फोलॉजी होती है जो आकार की होती है, और कुछ मुख्य यही कह सकते हैं ऑल मेन जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको आधार मानकर जो सिस्टम बनाया क्लासिफिकेशन, वो नेचुरल सिस्टम है। ये टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा है। एंड थर्ड एंड लास्ट इज फाइलोजेनेटिक, वंशावली बोलते हैं इसे, वंशावली क्लासिफिकेशन, या आप बोल सकते हैं इसे क्लैडिस्टिक्स, ठीक। अब इसमें क्या था, यानी इवोल्यूशन का आधार बनाकर किस प्रकार से धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ उसको आधार बनाकर, जैसे लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन होती चली गई, इवोल्यूशन होता गया, उसको आधार बनाकर। एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं हम, एक एंगुलर वेब प्रिंटल हुए उनके क्लासिफिकेशन का, ठीक। तो किसको आधार बनाया? इवोल्यूशन को, विकास क्रम को आधार बनाया, फाइलोजेनेटिक को आधार बनाया। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लियर। अब बताएं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो टैक्सोनॉमिक रैंक्स दी जाती हैं वो क्या है? सबसे पहले किंगडम, उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? साइंटिफिक नेम बनाते हैं। अब साइंटिफिक नेम एक होता है बॉटनिकल नेम और एक होता है जूलॉजिकल नेम। बॉटनिकल नेम यानी प्लांट्स में, और जूलॉजिकल नेम मीन्स एनिमल नेम, और साइंटिफिक नेम मीन्स दोनों। तो यानी कि उसकी जो जीनस होता है और स्पीसीज दोनों से मिलकर जो नोमेनक्लेचर होता है वो इन दोनों से मिलकर होता है वी नोमेनक्लेचर, दो ही नाम पद्धति जो होती है। होमोसैपियंस, जैसे ह्यूमन की बात करें तो होमोसैपियंस हमारा साइंटिफिक नेम है, ये जूलॉजिकल नेम है क्योंकि हम एनिमल में आते हैं, जूलॉजिकल नेम बोल सकते हैं, या सिंपल भाषा में आप साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग का दे रखा है यहाँ क्लासिफिकेशन करा गया है। सबसे पहले अगर किंगडम की बात करें तो किस में रखेंगे? एनिमेलिया में रखेंगे। किस में रखेंगे? एनिमेलिया में, क्योंकि एनिमल है। इसका फाइलम कोडेटा में रखा गया,
कुछ करेक्टर के आधार पर। क्लास मेमेलिया में, ऑर्डर प्राइमेटा में, फैमिली होमिनिडी में और जीनस होमो और स्पीसीज सैपियंस। तो इस प्रकार से यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती हैं, टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं ये जो दी जाती हैं एवरी स्पीसीज को। तो उसमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं कि स्पीसीज ही बदलती है, ऊपर का सेम रहता है, सेम ह्यूमन जैसे जो भी इसके समान होंगे, लाइक होंगे। उसी प्रकार से फ्रॉग, टानाटिग्रीना, अदर एनिमल, लोयन, ठीक। तो एक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, इनको डिवाइड करें तो इजी स्टडी हो जाए। स्टडी कैसे हो जाए? इजी हो जाए, ठीक है। अब स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज में हम ये कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन अ जीनस दैट इंटरब्रीड फ्रीली एंड रैंडमली अंडर नेचुरल कंडीशन बट डू नॉट interbreed with members of other group is known as species. Genus is a group of very closely related species. जो क्लोजली होती है मैंने बताया था, जैसे लोयन है, लोयन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथर लियो, पैंथरा लियो। लियोपार्ड होता है पैंथर पैडस, टाइगर पैंथर टाइग्रिस। तो ये क्या है? क्लोजली है, जीनस है, ये जीनस में आते हैं। फिर आता है फैमिली। तो फैमिली इज द नेक्स्ट अपर लेवल, इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with still less number of similarities are compared to genus and species. Next order. So order is a higher taxonomic category. Order is a higher taxonomic category. Next is class. So this category include many close related orders which have similar characters. Class. Phylum. So it is the next higher taxonomic rank. It consists of closely related classes. For example, phylum Chordata. Comprises of classes like amphibia, reptilia, aves and mammalia. Okay. Next is kingdom. So you know it is the highest taxonomic category. It consists of many divisions. Division means in case of plants, division होते हैं plants में क्या बोलेंगे? division. यहाँ पर क्या था? डिविजन। और फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल में फाइलम लिखते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम क्लियर करेंगे। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए अपनी बुक्स की हेल्प से, जो हम बताते हैं इनकी हेल्प से स्टडी कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा। थैंक यू।